नमस्कार, मैं आर.के. पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार से। भारत रत्न प्राप्त पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को आज पूरे देश में राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ से स्वर्गीय अटल वाजपेयी का अटूट नाता रहा है। यही वजह है कि उनके अनुयायी द्वारा आज के दिन कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लोक भवन स्थित स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की विशाल प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कार्यक्रम में सूबे के दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य के साथ ही लखनऊ की प्रथम नागरिक महिला सुषमा खरकवाल समेत तमाम आमो खास लोग मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम योगी ने उनको याद करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। भारत माता के महान सपूत भारत रत्न सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पावन जयंती है। इस अवसर पर सरदेव अटल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर उनके श्री चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं अटल जी भारत की राजनीति के अजात शत्रु थे। भारत को राजनीतिक अस्थिरता से उभारने, देश के अंदर राजनीति में शुचिता और पारदर्शिता का एक आदर्श प्रतिमान उन्होंने रखा था। यही कारण है कि आज पिछले 9.5 वर्ष से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने विकास, सुरक्षा और सुशासन के जो नए प्रतिमान स्थापित किए, इसकी आधारशिला सरदेव अटल जी ने अपने शासन काल में रख दी थी। आज का दिवस सुशासन दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी भी और सरकारें भी आयोजित कर रही हैं। सरदेव अटल जी का स्मरण कर रही हैं और जिन मूल्यों और जिन आदर्शों के लिए सरदेव अटल जी ने अपना जीवन जिया था, उन मूल्यों और उन आदर्शों के प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने का संकल्प भी ले रही है। सरदेव अटल जी का यह वर्ष जन्म शताब्दी वर्ष की शुरुआत भी हम सब जानते हैं कि 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सरदेव अटल जी का जन्म हुआ था। लेकिन ये उन्होंने अपनी कर्म भूमि के रूप में तो उत्तर प्रदेश को चुना ही, साथ साथ शिक्षा भी उन्होंने उत्तर प्रदेश में अर्जित और उत्तर प्रदेश से उनका लगाव आगरा जनपद के बटेश्वर उनकी पैतृक भूमि के रूप में जानी जाती है। इन एक वर्ष के अंदर सरदेव अटल जी की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने, उनके जीवन के हर एक उस पक्ष को जिसने समाज और राष्ट्र को एक नई दिशा दी है, सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता और पारदर्शिता कैसे होनी चाहिए, इसके लिए प्रशासन की दक्षता को बढ़ाने के लिए जहां सरकार नई दिशा में प्रयास करेगी, वहीं साथ ही साथ साहित्यिक क्षेत्र में अटल जी की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए भी सरकार अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम ग्राम पंचायत स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक, बेसिक शिक्षा परिषद की स्कूल से लेकर के विश्वविद्यालय और अन्य अकादमिक संस्थाओं तक इन कार्यक्रमों को उनकी साहित्यिक रुचि, पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके योगदान को स्मरण करने का एक अवसर, पूर्ण अवसर हम सबके सामने होगा। आज के इस अवसर पर सुशासन दिवस के अवसर पर सरदेव अटल जी को एक बार फिर से उनकी स्मृतियों के लिए नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, नेता विपक्ष के रूप में, एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में परम पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जीवन रहा है वह पूरे देशवासियों के लिए आदर्श रहा है। वर्तमान पीढ़ी जो भारतीय जनता पार्टी की है वह परम पूज्य अटल जी के आशीर्वाद की छाया में है। अगर आज भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है तो पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में परमाणु परीक्षण हुआ था। 25 दिसंबर भारत रत्न पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती पर उनको नमन करता हूँ। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।